जैसा कि आप हज़रात कुरान पाक समाप्त कर देते थे और मैंने पहले भी बताया आपको कि कुरान पाक पढ़ना, सुनना, देखना, छूना सब सवाब है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बिला ताख़ीर इस महफ़िल पाक की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ाने के लिए मैं नात शरीफ पढ़ने के लिए हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में नात पाक में बुलाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वाला दस्मदे फकर सवाला तरीक़त कबूल वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑप्शन है में ऑप्शन है मेरे काले और हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है जो हज़रात मदीना शरीफ की ज़ियारत करना चाहते हैं अपने आका के नाम पर मतलब कबूल किया रसूलुल्लाह पहुँचाओ मेरा
यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है, यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है, यही है मेरी तमन्ना। यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है। अरे मैं मरूं वहीं पे जाकर, मैं मरूं वहीं पे जाकर, अरे जहाँ रोज़े नबी, मैं मरूं वहीं पे जाकर, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं वहीं पे जाकर, जहाँ रोज़े, चल के सुभान अल्लाह। और इस शरीफ के हवाले से ऐसा शेर में पहुंचा रहा हूँ कि मेरा दिल कह रहा है कि सिलसिले में कोई आशिक़ रसूल का नाम नहीं है। बहुत प्यारा शेर बोला है काबे के छत पे चढ़ कर, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे के छत पे चढ़ कर हज़रत बिलाल बोले, काबे के छत पे चढ़ कर हज़रत बिलाल बोले, काबे के छत पे चढ़ काबे के छत पे चढ़ कर हज़रत बिलाल बोले, क्या बोले? अरे काबे का जो है काबा, काबे का जो है काबा, अरे वो तो मेरा नबी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्लाहु अकबर। काबे के छत पे चढ़ काबे के छत पे चढ़ गए हज़रत बिलाल बोले, अरे काबे का जो है काबा, काबे का जो है काबा, अरे वो तो मेरा नबी है। काबे का जो है काबा, वो तो मेरा नबी है। कुछ देर हो गई, कुछ देर हो गई। वो शेर नहीं बल्कि वो शेरों का शेर। बाबा शेर ये कुछ उसमें होता है कराम के ऊपर रसूल का तालीम है, बहुत प्यारा शेर बोला है। ऐ गर्दिशे ज़माना, कालू शरिया अली रहमा की जुबान के सिलसिले पे काम शुरू हुई और जो उनकी मुरीद बोलते तो मेरा ज्ञान की इस अवसर से कुछ खामोश नहीं है। शेर पहुंचा हुआ है ऐ गर्दिशे ज़माना, आगे सर बोलते जाता हूँ। ऐ गर्दिशे ज़माना, चले रास्ते से हटे जा, ऐ गर्दिशे ज़माना, ऐ गर्दिशे
मैं रज़ा का हूँ दीवाना, मैं रज़ा का हूँ दीवाना, दीवाना मैं रज़ा का हूँ दीवाना, है मेरा पीर अज़हर, मैं रज़ा का हूँ दीवाना, मैं रज़ा का हूँ दीवाना, दीवाना मैं रज़ा का हूँ दीवाना, मेरा पीर अज़हरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले रास्ते से हटे जा, गए दिशे ज़माना, गए दिशे ज़माना, चले रास्ते से हटे जा, अरे मैं रज़ा का हूँ दीवाना, मैं रज़ा का हूँ दीवाना, दीवाना मैं रज़ा का हूँ दीवाना, है मेरा पीर अज़हर, बस्ती बस्ती करिया करिया काजू सरिया नारे तकबीर नारे रिसाला या रसूल। और बहुत प्यारा शब्द क्या है मकाम सैयद, क्या कहते हो सुभान अल्लाह, क्या है मकाम सैयद, है देखे जहान वाले, क्या है मकाम सैयद, देखे जहान वाले, क्या है मकाम सैयद, क्या है मकाम सैयद, देखे जहान वाले, अरे कान्हा रज़ा का है, कान्हा रज़ा का है, सैयद की पालकी है, कान्हा रज़ा का है, सैयद की पालकी है। और चलते चलते मैं मैसेज जो खुसूस मैं नौजवान भाई को देना चाहता हूँ, बोला चला काफी शेर जो है बहुत प्यारा शेर मिला, करो बाप माँ की खिदमत, करो बाप माँ की खिदमत, गर तुम भला जो चाहो, करो बाप माँ की खिदमत, करो बाप माँ की खिदमत, गर तुम भला जो चाहो, मैंने कहा अरे फरमान मुस्तफा है, वो लोग जन्नती मेरे रब पे या नबी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते पाक गुनगुना रहे थे।
ऐसा महसूस हो रहा था कि बस में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बस में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल कि किसकी जुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते पाक गुनगुना रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि ये हम और आप मंगनी की तकरीब में शामिल हुए हैं, इसके हवाले से मैं आप हजरात के सामने कुछ बातें कहना मुनासिब समझता हूं, जो कि कहने के लायक भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हजरात को ये मालूम है कि पीरों के पीर, हम सब के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, और उनके वालिद मोहतरम का वाकया हजरात भी सुने हैं कि शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम हैं, भूख की शिद्दत की वजह से, भूख की शिद्दत थी और वो एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि एक सेब बह रहा था। आपने वो सेब जो है पढ़कर उठा लिया और खा लिया। खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ ना जाने ये सेब किस शख्स का था। अज़ीज़ान मोहतरम, और वो उस सेब के मालिक के बारे में पूछते गए और उस दरिया के किनारे जो है वो चलते गए। मैं ये वाक़या बड़ी तेजी के साथ बयान कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक कि बाग के मालिक को वो पा लिए और आपने कहा कि ये सेब जो है आपके दरख्त का है। अज़ीज़ान मोहतरम, बाग का जो मालिक था वो कोई और शख्स नहीं था, बल्कि वो एक वली कामिल बुजुर्ग थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला सोमई था। और वो पूरा वाकया बयान करते हैं कि भूख की शिद्दत की वजह से वो बहता हुआ सेब मैंने उठाकर खा लिया था और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने गलत किया, क्योंकि जिसका सेब था मैंने उससे बगैर पूछे हुए खा लिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, और पता लगाते लगाते मैं आपके पास पहुंचा कि सेब के मालिक आप हैं, आप मेरी गलती को माफ कर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला सोमई जो है वो वली कामिल बुजुर्ग हैं, वो पहचान लेते हैं, जान लेते हैं और हज़रत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह से हस्बो नसब पूछते हैं, शजरे नसब पूछते हैं कि आपका खानदान क्या है, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो अपना पूरा शजरे नसब जो है बयान करते हैं और वो शजरे नसब जो है उनका खानदान जो है हज़रत अली से मिल रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सब कुछ पूछने के बाद वो कहते हैं कि उस सेब की गलती मैं उस वक्त माफ करूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप वो मान लें तो सेब की गलती जो है, जो आपने गलत काम किया है, मैं माफ कर दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम,
हजरत शेख अबू सालेह फरमाते हैं कि आपकी शर्तें क्या हैं। अजीज़ान मोहतरम, वो कहते हैं कि मेरी शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है जो आंख से अंधी है, जुबान से गूंगी है, पैर से माजूर है। आप मेरी लड़की के साथ आपको जो है निकाह करना होगा। अजीज़ान मोहतरम, मेरी एक शर्त है, अगर आप ये मान लें तो सेम की जो गलतियां आपने किया है, जो खाया है बिना पूछे हुए, मैं माफ कर दूंगा। कौन सी लड़की है? जो आंख से अंधी है, पैर से माजूर है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत शेख वाले जो है सोचो विचार में पड़ जाते हैं कि एक तरफ जो है पूरी जिंदगी का मसला है और एक तरफ जो है सेब जो मैंने बगैर पूछे हुए खा लिया उसका मसला है। आखिर करूं तो क्या करूं? एक अपाहिज, एक लूली लंगड़ी, एक गूंगी क्या ना लड़की के साथ मैं निकाह करके पूरी जिंदगी जो है हमारी ऐसे गुजर जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं करूं तो क्या करूं? लेकिन वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, वो अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग थे। जब वो सोचो विचार में पड़े तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये दुनिया फानी है, ये चंद दिनों की दुनिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं आपके लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। मैं इस वजह से ये वाकया बयान कर रहा हूं कि ऐसा कुछ वाकया जो है मैंने अपनी आंखों से भी देखा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मौलाना रहमत अली साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, रिश्ते के ताल्लुक से बात हुई और फिर मैंने हाजी अब्दुल जब्बार साहब से मुलाकात किया और उनसे मैंने रिश्ते के ताल्लुक से बात की। जब मैंने उनसे ये कहा कि मौलाना रहमत अली साहब जो हैं फुटबॉल के रहने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मैंने उनसे ये कहा कि वो फुटबॉल के रहने वाले हैं, उनका एक लड़का है और ये बात है, सारी बातें जो है मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये कहा कि उनका लड़का आलिम है। मैंने कहा हाँ, और मैंने उनसे ये भी कहा कि उनका लड़का आलिम है और उनके वालिद मोहतरम भी आलिम हैं और एक मरतबा इनसे मुलाकात भी हो चुकी थी, लेकिन खास पुना ताल्लुकात थे नहीं आपस में। फिर मैंने इनसे ये कहा कि आप उनके खानदान के ताल्लुक से पता कर लें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाफिज साहब उनका खानदान क्या है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर लड़का आलिम दीन है, वालिद मोहतरम आलिम दीन है, तो उनके लिए मेरा दरवाजा खुला। मैंने उनसे ये कहा और वो पता भी नहीं किए कि वो किस घराने के हैं, कैसे हैं, कौन हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि इनके अंदर इल्म का जो कद्र है, इल्म की अहमियत जो है, मेरे दोस्त को इससे ये पता चलता है कि इल्म की अहमियत है क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, जो इल्म की अहमियत समझते हैं वो इस तरह बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि उनका खानदान क्या है, वो संपन्न आदमी है कि नहीं है, मुझसे उससे वास्ता नहीं है। अगर लड़का आलिम दीन है तो उनके लिए मेरा दरवाजा खुला। और यही बात जब मैं हजरत मौलाना साहब से, रहमत अली साहब से जब मैंने कहा तो उन्होंने ये कहा, ऐसा आदमी हमें कहीं नहीं मिलेगा जो मेरा हस्ब नसब ना जानता हो, मेरा खानदान ना जानता हो, सिर्फ ये कह दे कि लड़का आलिम दीन है तो उसके लिए मेरा दरवाजा खुला है। तो इससे बेहतर रिश्ता मुझे नहीं मिल सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, शेख अब्दुल कादिर
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उस शेख की गलती के लिए एक अपाहिज की लड़की के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गए। और जब निकाह हो जाती है और जब अपने मनकुहा के घर के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि वो लड़की जो है बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा चमक रहा है, उसके हाथ पैर सही सलामत है। वो शेख अबू सालेह जो है घर से बाहर आ जाते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं कि शायद मैं किसी और घर में घुस गया हूँ, क्योंकि जिस लड़की के साथ मेरा निकाह हुआ है उसका जो है वो आंख से अंधी है लेकिन इसका आंख सलामत है, वो पैर से माजूर है लेकिन इसका पैर सही सलामत है, वो हाथ से माजूर है लेकिन इसका हाथ सही सलामत है। अजीजाने मोहतरम वो वालिद मोहतरम के पास पहुंचते हैं, उस लड़की के बाप के पास पहुंचते हैं, लड़की के बाप से ये कहते हैं कि जिस रूम में मैं दाखिल हुआ उस लड़की का हर चीज हर आज़ा सही सलामत है। अजीजाने मोहतरम आखिर मामला क्या है? उस लड़की के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह सोमई फरमाते हैं ये मेरी लड़की के जो है औसाफ थे जो मैंने आपको बताया, मैंने इस वजह से वो तेरी ही औरत है और मैंने इस वजह से कहा कि मेरी लड़की आंख से अंधी है कि कभी वो अपने आंखों से गैर महरम को नहीं देगी। मैंने इस वजह से कहा कि वो जुबान से गूंगी है कि वो अपनी जिंदगी में कभी किसी की ग़ीबत नहीं की। मैंने इस वजह से कहा कि वो लड़की जो है अपाहिज है, वो लड़की अपाहिज है, इस वजह से कहा कि अपना कदम जो है कभी घर से बाहर नहीं निकाला। अज़ीज़ाने मोहतरम ऐसे पाकीज़ा औरत के बतने पाक से अगर कोई पैदा हुआ तो वो हम सब के पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। अगर माँ इस तरह परहेजगार मुत्तकी हो तो बेटा गौसे आज़म पैदा होता है, अगर माँ टीवी देखने वाली हो तो बेटा सलमान खान और शाहरुख खान पैदा होता है। अज़ीज़ाने मोहतरम रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको बिलखुसूस शरीयत मुतहरा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमारे नबी का जो हुक्म है उस हुक्म के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें। जो दुनियावी रस्म रिवाज में हम जो फंस जाते हैं मेरे दोस्तों, दुनियावी रस्म रिवाज एक तरफ और मेरे नबी का कानून एक तरफ, तो मेरे नबी का कानून सारे रस्मों पर भारी पड़ेगा। अज़ीज़ाने मोहतरम लेकिन हमें और आपको चाहिए कि हम अपने नबी के कानून के हुक्म के मुताबिक हम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर रामसन और रामसन अता फरमाए। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे इस किताबों पर वरक होगा कफन अपना। अब खुसूस में नात शरीफ पढ़ने के लिए आपके चहेते और हमारे चहेते अज़ीज़ाने मोहतरम उनके लिए ये अशार कहना मुनासिब समझता हूँ कि मैं इनको चाहता हूँ मोबाइल फोन की तरह, मैं इनको चाहता हूँ मोबाइल फोन की तरह, ये मेरे दिल में बस गए हैं रिंगटोन की तरह। मैं शाहिद भाई से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि मैं इनको चाहता हूँ मोबाइल फोन की तरह, ये मेरे दिल में बस गए हैं रिंगटोन की तरह, और कायम रहना हमेशा बैलेंस की तरह, कभी बिजी ना होना नेटवर्क की तरह। अब बिलखुसूस नात शरीफ पढ़ने के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद रजा अजहरी साहब को कि वो आए और अपने बेहतरीन आवाज में नाते पाक गुनगुनाएं। हजरत के आने से पहले हम और आप नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ सदा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत।
अशार है जिसमें से पहला अशार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए मैं पढ़ रहा हूँ और दूसरा शेर हुजूर गौसे पाक की तरफ निस्बत करते हुए मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब तुम्हारा मुसीबत में जब लिया तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। और दूसरा शेर हुजूर गौसे पाक की तरफ कि खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर ज़रूर जो गिरते गिरते तेरा नाम लिया होगा सुभान अल्लाह। गिरते गिरते तेरा नाम लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा ये हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया मैं हाजी साहब से गुजारिश करूँगा पढ़ाएं और
मंगनी की रस्म जो है तो हाजी साहब और मोहन साहब मिलकर पूरा करें। मेरो छोरा शाहिद रजा अजहरीको लागि हाजी जब्बा मियाँ की छोरी साइमा शेख लाई माग्नको लागि म आएको हुँ र म सबैको सामने म मेरो छोराको लागि हाजी अब्दुल जब्बार साहब की छोरी साइमा शेख लाई अग्दे निकाहको पैगाम सबैको सामने म उहाँलाई राख्न चाहन्छु। उहाँको कुरा के हुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ नभन्नु सुन्नुहोला। अस्सलाम वालेकुम। सहारा देने वाला के नाम में दिले देखे तो सही को कैसे लिखे कराऊं हम सुनाऊं अल्हाज साहब ने पत्थर अपने सामने जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ मैले साँच्चै नै भन्नुपर्दा यसभन्दा अगाडि हाफिज सफिज साहबले जे कुरो गर्नुभएको त्यो वास्तवमा 100% चाहिँ सही कुरो हो। यो सामान्यतया उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको हो। मैले एउटै कुरामा जोड दिएको थिएँ, उहाँ आलिम नै हो। हाफिज साहबले भन्नुभएको थियो आलिम साहब वास्तवमा के छ मुसलमान आलिम हो या चाहिँ वास्तवमा अब भनौँ न आलिम भनिने व्यक्ति नै हो। हाफिज आलिम कंप्यूटर की मिश्र नहीं पढ़ते यो शब्द बनाए अनि उहाँले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो मैले आलिम भन्ने लफ्ज जुन तमाम अम्बियाए करामका वारिस हुनुहुन्छ त्यो अम्बियाए करामका वारिसको पैगामलाई
म जस्तो गुनेगार व्यक्तिले कसरी इन्कार गर्न सक्छ? मैले इन्कार गर्ने हिम्मत राखिनँ। अनि मैले भने कि हाफिज साहब वास्तवमा आलिमै हो भने त मैले उहाँको हस्तमा नसम्म हेरिनँ, उहाँको वास्तवमा जायदादको अवस्था के छ मैले हेरिनँ। मैले केवल आलिमलाई हेरेँ र मैले छोरी छुटको लागि वास्तवमा उहाँलाई मेरो घरको दरवाजा वास्तवमा ढोका खुल्ला गरेँ, उहाँसँग पैगाम भेट्नु भएर। अनि हाम्रो बिचमा कुर्तको हुन थाल्यो र आजको अवस्थासम्म आइपुग्यो। त्यसैले मेरो आशय यहाँले क्लियर बुझिसक्नु भएको चाहिँ छ कि मैले बिना झिझक एउटा आलिमलाई आफ्नो हमसयर बनाउन पाएको चाहिँ छु। फेरि उहाँको खानदान पनि आलिमे दिनसँग जोडिएको छ। त्यसैले मैले यहाँलाई उहाँको प्रस्तावलाई इन्कार गर्ने कुनै प्रश्नै छैन। मैले जब्बारको छोरी साइमा शेखलाई अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहबको छोरा अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद अजहर साहबलाई आजको मितिदेखि वेतना त्यो व्यक्तिले बुझ्छ जसले छोरीलाई आफ्नो जिम्माबाट अर्काको जिम्मामा सुम्पन्छ। त्यसैले यो वेदना सायद झर्केको हो